2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2022 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है, जिसमें लगभग 28,000 नियोजित शिक्षक भी पास हुए हैं। तीसरे चरण का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें शिक्षकों के नए पदों पर 66,800 अभ्यर्थी तथा हेडमास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। कुछ ही दिनों में इन सभी की नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा पहले से नियोजित शिक्षकों को साधारण सक्षमता परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है तथा इसके लिए उन्हें 5 अवसर भी दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक 2 बार में लगभग 2,53,961 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। अब बहुत कम नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं तथा उनके लिए भी परीक्षा आयोजित की जा रही है। नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। पूरा हो जाएगा। इसी तरह वर्ष 2016 से धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है, जिससे मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी एवं सांप्रदायिक घटनाओं आदि से बचा जा सके। इसके अंतर्गत अब तक 518 मंदिरों की 4 दीवारी पूर्ण की जा चुकी है। अब आवश्यकता अनुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की 4 दीवारी भी कराई जाएगी। अब समाज में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक ओर जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर नए विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं 4 दीवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो गई है। 24 नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2022 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है, जिसमें लगभग 28,000 नियोजित शिक्षक भी पास हुए हैं। तीसरे चरण का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें शिक्षकों के नए पदों पर 66,800 अभ्यर्थी तथा हेडमास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। कुछ ही दिनों में इन सभी की नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा पहले से नियोजित शिक्षकों को साधारण सक्षमता परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है तथा इसके लिए उन्हें 5 अवसर भी दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक 2 बार में लगभग 2,53,961 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बन चुके हैं।
अब बहुत कम नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं तथा उनके लिए भी परीक्षा आयोजित की जा रही है। नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराने वाले रोगियों की संख्या प्रति माह मात्र 39 थी, जो अब बढ़कर प्रति माह 11,000 से भी अधिक हो गई है। राज्य में बहुत पहले से ही केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं एवं 14 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इनमें से 8 में केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज एवं IGIMS को और बेहतर बनाया जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया है। अब इस लक्ष्य को 5 घंटे किया गया है और इसकी प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर नई सड़कें, पुल पुलियों, ROB, एलिवेटेड रोड और बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस लक्ष्य को भी शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है